Hello बच्चों, let's read this question. The question says, at 5 into 10 to the power 5 bar pressure, density of diamond and graphite are 3 gram per cc and 2 gram per cc respectively. At certain temperature T, find the value of delta U minus delta H divided by 20 for conversion of 1 mole of graphite to 1 mole of diamond in kilojoule at temperature T. गिवन टू अस एज 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 100 जूल्स. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि क्या होगी वैल्यू ऑफ डेल्टा यू माइनस डेल्टा एच डिवाइड बाई 20 फॉर कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्रेफाइट टू 1 मोल ऑफ डायमंड. और हमें प्रेशर की वैल्यू दे रखी है और डेंसिटीज ऑफ ग्रेफाइट एंड डेंसिटी ऑफ डायमंड की वैल्यू गिवन है. की कॉन्सेप्ट, तो जो फॉर्मूलाज हम यूज करेंगे वो होगा डेंसिटी is equal to mass divided by volume, जिससे हम ये लिख सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी. सेकेंड फॉर्मूला जो कि हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में वो है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, जिसको हम लिख सकते हैं डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी प्लस डेल्टा पी वी. क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, तो इससे डेल्टा पी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो हमारी ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी. तो जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो होगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइंड करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट है उसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे V1 से. तो V1 हो जाएगा हमारे पास मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी. तो मास हमारा हो जाएगा 12 ग्राम पर मोल और डेंसिटी हमारे पास गिवन है ग्रेफाइट की 2g/cc. तो 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6cc, जिसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6 इंटू 10⁻³ लीटर हो जाएगा. सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ डायमंड को हम V2 से डिनोट करेंगे और V2 की वैल्यू हो जाएगी 12 ग्राम पर मोलर मास होता है हमारे डायमंड का, डिवाइडेड बाय 2 के अलावा हो जाएगा यहाँ पे 3 डिवाइड बाय 3, क्योंकि डेंसिटी हमारे पास डायमंड की गिवन है 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. तो 3 से इसे डिवाइड करने पर हमें ऑब्टेन होगा 4cc वैल्यू. तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ लीटर डायमंड की वॉल्यूम की वैल्यू. तो हम इससे अब निकाल लेंगे डेल्टा वी की वैल्यू. तो डेल्टा वी हमारा हो जाएगा, क्योंकि कन्वर्जन हो रहा है ग्रेफाइट टू डायमंड, तो डायमंड की वॉल्यूम यानी कि V2 माइनस V1. तो कन्वर्जन करने पर डेल्टा वी की वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी -2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ लीटर. तो अब हमने डेल्टा वी की वैल्यू भी फाइंड कर ली. अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम अप्लाई करेंगे हमारे दूसरे फॉर्मूला को. तो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है निकालने को डेल्टा यू माइनस डेल्टा एच. तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. तो डेल्टा यू माइनस डेल्टा एच निकालने के लिए पी डेल्टा वी को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस पी डेल्टा वी. तो डेल्टा यू माइनस डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस, प्रेशर हमारे पास गिवन है 5 इंटू 10⁻5 बार, तो 5 इंटू 10⁻5 बार मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वी, जिसकी वैल्यू है -2 इंटू 10⁻³ लीटर. तो ये हो जाएगा लीटर बार में. अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम जूल्स में, तो 101.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -5 इंटू 10⁻5 मल्टीप्लाइड बाई -2 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 101.3 जूल्स. तो ये वैल्यू हमारे पास अब जूल्स में ऑब्टेन हो जाएगी. तो डेल्टा यू माइनस डेल्टा एच की वैल्यू हमें मिलेगी सॉल्व करने पर इसको 101.3 किलो जूल पर मोल. तो 101.3 किलो जूल पर मोल हमें डेल्टा यू माइनस डेल्टा एच की वैल्यू ऑब्टेन होगी. क्वेश्चन में हमसे डेल्टा यू माइनस डेल्टा एच डिवाइड बाई 20 की वैल्यू पूछी गई है, तो हम बोथ साइड्स को 20 से डिवाइड कर देंगे. तो हमारे पास जो वैल्यू ऑब्टेन होगी वो होगी 5.065
kilojoule per mole. So the final answer is delta U minus delta H divided by 20 is equal to 5.065 kilojoule per mole. I hope you understood it well. Best of luck.